माता जी क्या कि गई थी कि बेटा लोग आलोचना करेंगे, आलोचना उसकी होती है जो कार्य करता है, कभी घबराना नहीं। मैंने इतना सब कुछ दिया, लेकिन उस समाज में कभी पत्थर की बात आई तो कभी उनके नाम का पत्थर नहीं लगने दिया, पर उससे वो कभी विचलित नहीं हुई। उन्होंने कहा मेरा समाज है, मुझे इसे आगे बढ़ाना है, इसके लिए कार्य करना है, और उसी मार्ग पे चलते हुए वो आगे बढ़ी। और रही महिलाओं की, महिला आधी आबादी है, मानती हूँ महिलाओं के पीछे पुरुष का हाथ होता है कि यदि पुरुष ना चाहे तो वो आगे बढ़ने में थोड़ी अड़चने आती हैं, लेकिन देश की प्रथम प्रधानमंत्री महिला रही थी, प्रथम राष्ट्रपति महिला रही थी, प्रथम मुख्यमंत्री महिला रही थी, और आज भी जो महिला देश की राष्ट्रपति है मुर्मू जी, तो ये सब हमारे लिए प्रेरणादायक है। मैं गा देता हूँ, सबको सामूहिक रूप से गाना आगे आ जाइए। विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब से गुजरात विंध्य हिमाचल चल जलधि तरंगा, तब शुभ में जागे शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय है जय 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 है। साथियों नमस्कार। आज 26 जनवरी 2026 का दिन है। भारतीय संविधान लागू दिवस का 77वां वर्ष है। आप सभी को इस दिन पर हार्दिक मंगल कामनाएं, बधाई। आज इस दिन पर मैं गाजियाबाद अपने गृह जनपद पहुंचा हूं। एक लंबे समय के बाद गाजियाबाद की रिपोर्टिंग में सुबह से आपको दिखा रहा हूं। और जिस जगह पर मैं आज पहुंचा हूं ये सिब्बनपुरा एक क्षेत्र है गाजियाबाद का, मेरठ रोड पर। और मेरे पीछे जो आप कार्यालय देख रहे हैं जहाँ पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जो गाजियाबाद की जन्मोत्सव समिति है नवी मार्केट की, ये उसके कार्यालय का आज पहला कार्यक्रम है जो 26 जनवरी पर मनाया जा रहा है। हालांकि जो जन्मोत्सव समिति है, पार्क बहुत बड़ा है और पिछले लगभग 50 सालों से वो कार्यक्रम अपना करते आ रहे हैं, लेकिन उनके पास अपना कोई कार्यालय नहीं था। 50 वर्ष होने पर ये कार्यालय उन्होंने अब परचेज किया है। हालांकि कुछ कानूनी कुछ कागजी जो वर्क है वो रह गया है, लेकिन एक बड़ी खुशी की बात है कि 50 साल के बाद हमारी जन्मोत्सव समिति, जो गाजियाबाद की जन्मोत्सव समिति है, जो कई साल तक नंबर 1 पर जो बाबा साहब की झांकियाँ बाबा साहब के जन्मदिवस पर निकलती हैं, उसमें नंबर 1 पर रही हैं। तो आज की जो कवरेज है वो आज सिब्बनपुरा से और जन्मोत्सव समिति के इस कार्यालय से मैं आपको दिखा रहा हूँ। बड़ी खुशी की बात है और इस पूरी टीम को बधाई कि इन्होंने अपना कार्यालय स्वयं का परचेज किया है। आज इस समिति के अपने घर में विराजमान हैं। ये बहुत गौरव का पल है हम सभी के लिए। और ये सब चूँकि समिति को आप बहुत पहले से पोषित करके वर्तमान स्थिति तक लाए हैं, इसीलिए संभव हो सका है। बूंद बूंद करके ही सागर बनता है। इसी प्रकार आप सभी लोगों ने अपने अपने अथक प्रयास से कुछ धनराशि बचाकर एक लंबे समय से जो रखी गई थी, उसी धनराशि से आज ये संभव हो पाया है कि आज अपने घर में आप विराजमान हैं। मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ इस पावन अवसर पर। ये कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आप सभी के प्रयास से समिति वर्तमान स्थिति तक पहुंची है। तो जो इस समिति के अध्यक्ष रहे हैं वो, और जो हमारे वरिष्ठ जन हैं जिनके मार्गदर्शन में हम सभी ने ये कार्य किया है, समाज में चेतना का कार्य किया है, समाज को जागरूक करने का काम किया है, समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। जितना भी काम किया है उनमें से हमारे बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ जन हैं जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे यहाँ विराजमान हैं, उपस्थित हैं। तो इन सब स्थिति को देखते हुए ये तय किया गया समिति ने कि जो हमारे
पूर्व से लगा करके वर्तमान तक के अध्यक्ष रहे हैं समिति के। समिति इस अवसर पर, इस महत्वपूर्ण अवसर पर उन सभी का सम्मान करे। दूसरा यह है कि समाज के जो वरिष्ठ जन हैं उनका भी सम्मान समिति करे। तीसरा यह है कि हमारे बहुत समय बाद, वैसे तो पहले से सक्रिय हैं, बहुत समय बाद ऐसा मौका आया है कि समिति की अध्यक्षा महिला शक्ति हैं और उनके बाबा साहब ने जो कभी सपना देखा था या उनका एक विज़न रहा था कि जब तक हमारे समाज की महिला शक्ति आगे नहीं बढ़ेगी, प्रोग्रेसिव नहीं होगी, तब तक समाज की उन्नति आंकी नहीं जा सकती। इसीलिए आज इस क्रम में हमारे समिति के अध्यक्षा आदरणीय कमलेश कुमारी जी एडवोकेट, वो और उनके साथ उनकी टीम ये सशक्त भारत का आने वाले आगामी का जो आगामी भारत है उसमें और बेहतरीन तरीके से कहीं ना कहीं ये महिलाएं और सशक्तिकरण में योगदान देंगी। इसलिए मैं उनका सबका अभिनंदन करता हूं। आरपी सिंह उसी से जला दीजिए, मोमबत्ती से जला। हाँ उसमें ले जाओ वहीं पे सामने से। अच्छा मैं कर रहा हूँ इधर देखो, अब देखिए इधर देखो। तो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि। पावन पर्व है तो फ्लैग होस्टिंग, नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडे का ध्वजारोहण होना चाहिए। तो मैं आज के अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और सभी अतिथिगण भी आ जाएं और अपना हाथ लगा करके इसको झंडे को फहराएं। हमारे बीच में नहीं है। समिति को यहाँ तक पहुँचाने वाले कुछ ऐसे महानुभाव जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, हम सब मिलकर उनके लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे। ठीक है। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत बुद्ध जी को वंदन करते हुए युग पुरुष भूषण नारी के मुक्तिदाता संविधान निर्माता ज्ञान के प्रतीक बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ तथा बहुजन भारत के जो हमारे गुणवान ज्ञानवान सभी योद्धाओं को, यूथ्स को, हमारे वृद्धजनों को और प्रांगण में मौजूद सभी लोगों को मैं अपने हृदय से हार्दिक नमन करती हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आप इस शुभ, इस महान, इसमें उस धरा पे आपका शुभ आगमन हुआ है, जिससे कि हम अपने को काफ़ी गौरवान्वित प्रतीत कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। आज ये बहुत ही गौरव का पल है क्योंकि 26 जनवरी 26 का समन्वय हम सभी के लिए खुशियां लेकर अत्यधिक आया है और आज समिति के अंबेडकर जन्मोत्सव समिति के 50 वर्ष पूर्ण होने पर भी आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। और मेन आज आप जिस भवन में बैठे हैं, ये आज आप अपने भवन में बैठे हैं। आधा हो गया, आधा आप सबके सहयोग से हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा गौरवान्वित पल यहाँ पर यह है कि जो 50 या 51 ईयर्स में नहीं हुआ, वो आज आप सभी के सहयोग से ये संपन्न हो पाया है। और ये आप सबका सहयोग कैसे रहा,
जो शुरू से अंबेडकर जन्मोत्सव समिति बनी थी, उन्होंने जो अथक प्रयास किया, अपना अथक परिश्रम किया, जो वो मेहनत करते थे और जो कलेक्शन करते थे, वो आयोजन भी करते थे, उसको सेलिब्रेशन भी करते थे, 2-3 दिन प्रोग्राम भी करते थे, एंड देन आफ्टर, उसके बावजूद वो जो भी थोड़ा थोड़ा मनी अपना बचा के देते थे अंबेडकर जन्मोत्सव समिति को, वो कलेक्ट होती रहते थे। वो जैसे हमारे बड़े महानुभाव डॉक्टर साहब हैं और जैसे हर्षस्वरूप जी हैं और ये लोग बड़े लोग जो थे, वो उसको इन्होंने जो छोटा सा एक था, जैसे बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, उसी तरह इन्होंने छोटे छोटे अमाउंट को अपने यहाँ संग्रहित जो बैंक वगैरह उसमें संग्रहित करके एक एफडी करा के एक थोड़े बड़े अमाउंट के रूप तक पहुंचा दिया था। और जैसे कि हमारे ML तोमर साहब हैं, सर हैं, जो मुझे पता चला, मुझे तो सूत्रों से ही पता चला है कि 5 बार ये अध्यक्ष रहे थे और इन्होंने ये बहुत ही अच्छा शुभ कार्य इन्होंने किया और काफ़ी मोटा अमाउंट समिति को इन्होंने करीब 2.5-3 लाख रुपए, हाँ 2.5-3 लाख रुपए, हाँ, जो बिल्कुल एक्यूरेसी है वो नहीं जानती, बट इतना उन्होंने उस समय समिति को, हाँ इतने साल पहले, उस साल पहले दिया था। आप इसका जरा अनुमान लगाइए। तो ये इतना बड़ा कार्य किया ML तोमर जी ने, वास्तव में इनके नाम पे बिग हैंड होना चाहिए कि उस समय किया। और उसके बाद जो अध्यक्ष लगातार कंटिन्यूसली बनते रहा, एक वो बन गई, एक सब में एक फिर हौसला अफजाई हुई। कहते हैं ना, एक व्यक्ति करता है तो दूसरे को उससे हौसला मिलता है, या फिर आप एक कंपटीशन समझिए। उसके बाद जैसे जैसे अध्यक्ष बनते गए और इस महान कार्य को आगे बढ़ाते गए, ये थोड़ा थोड़ा होते होते समिति के पास काफ़ी पैसा, मतलब इतना हो गया था, जिससे कि हमने इसको खरीदने का एक मन बनाया। कि मेन जो मैं अपनी वेदना बताती हूँ आपको, पता नहीं आप लोगों को कैसा फील हो। मेरे अपने कार्यकाल में लोग कहते रहे GVM नहीं बुला रही, GVM नहीं बुला रहे, लेकिन मैंने जब कोशिश की तो मेरे आगे जगह का अभाव आया। कोई कहते थे नहीं यहाँ नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे हैंड, नहीं यहाँ नहीं करना, नहीं, उनकी भी मजबूरी थी। वहाँ थोड़ा शोर शराबा होता था, एक माहौल ख़राब होता था, वहाँ पे FIR वगैरह भी होती। दूसरी जगह को हम ऐसे ध्यान करते थे, वहाँ भी थोड़ा इसी तरह का आंसर होता था। बड़ी इंसल्ट फील हुई। बाबा साहब जिन्होंने हमें इस लायक बनाया, हम घर, मकान, कोठी, बंगले तक हम अरेंज कर सकते हैं, आज मेरे समाज के लोग उसको करके रह भी रहे हैं। छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं। बाबा साहब की देन थी। उस बाबा साहब के लिए क्या हम इतने से नहीं कर सकते? नहीं, हम कर सकते हैं। इसी से अप्रिशिएट होके मन में एक वेदना लेते हुए, और जो एक टीम वर्क होता है, जो हमारी टीम थी बड़ी मजबूत, मैं उसकी जितनी सराहना करूँ कम। उन्होंने बहुत, मैं कह रही हूँ, मेरे पल पल के, मेरे एक एक स्टेप के में उन्होंने साथ दिया और बहुत अप्रिशिएट किया। ये मेरा नहीं, ये उनका, पूरा उनका वर्क है। जो एक टीम वर्क होता है वो फुलफिल हुआ एक अच्छे तरीके से। आलोचनाएं होती हैं, जो कार्य करता है उसकी आलोचना भी होती है, हमें आलोचनाओं से डरना नहीं चाहिए। हमारी हो रही हैं, लेकिन उनसे नहीं डरना, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि, लेकिन वो मेरे अपने समाज के हैं, सभी आपस में कोऑर्डिनेट होके सब हो जाता है। हम लोग जो भी बात होंगी आपस में बैठ के और खुले दिल से उसे कर लेंगे। उनका किसी से कोई नहीं है, आपस में कोई कहते हैं ना कि एक आध विचार ऐसा आपस में टकरा जाता है जिससे कि ये स्थिति, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी हम लोगों के उसमें जो व्हाट्सएप युद्ध चलता रहता है उसमें थोड़ी समझ की कमी है, क्योंकि उस वाले लेवल पे काम न करके आप ज़मीन के लेवल पे काम करेंगे तो शायद आपको सफलता मिलेगी। तो मैं आपको संज्ञान में लाना चाहूँगी कि 45 लाख में इसका, जिस हाउल में आप बैठे हैं, इसका सौदा हुआ। फर्स्ट डे ये मुझे लगता है सभी लोग गए थे, जयवीर जी को छोड़ के, ML तोमर जी और बाऊ जी को छोड़ के, बड़े बाऊ जी को, ये सारे लोग थे, 2-4 और थे। और इतना एक मन में वो था जिसे कहते हैं जोश, उत्साह कि नहीं इसको करके रहेंगे। तो सेकेंड डे जाके उनको थोड़ा बहुत पेमेंट करके, और ये बाद में थोड़ा और पेमेंट की कोशिश की, लेकिन हमारे पास इतना पेमेंट नहीं था। जो 45 लाख में था, शायद समिति के पास 25 लाख के आसपास हैं, और ये 45 में होना प्लस इसकी रजिस्ट्री होनी।
अब वही है, समाज क्या है? समाज एक सागर है, हम क्या हैं? हम एक बूंद है। तो यदि वो बूंदे सारी एक एक करके कहते हैं कि सब मिल के हम करें तो हम एक अथाह सागर बना सकते हैं। और ये पेमेंट हमारे लिए कोई ज़्यादा इतनी बड़ी बात नहीं है, ना रहेगी। इसमें आप सबके सहयोग की मैं अपेक्षा करती हूँ और मैं ये पूरा विश्वास है मुझे कि इसमें मुझे किसी से भी निराश नहीं होना पड़ेगा, ना ही आप लोग कोई भी करेगा निराश, क्योंकि 25 के करीब समिति कर देगी, 20 लाख और करके हम जो है रजिस्ट्री करा लेंगे। रजिस्ट्री में जितना भी आएगा, फिर इसकी रिनोवेशन का खर्चा है, फिर इसके जो भी है, तो 25-30 लाख रुपए कोई समाज के लिए कोई भारी बात नहीं है। मेरा ये है, आप सब लोगों से सबमिशन है कि यदि हम लोग ज़्यादा भी नहीं, 30 लोग भी 1-1 लाख का एक ऐसा वो करें बंदोबस्त, आप अपने सर्किल से या स्वयं से या जैसे भी एज यू लाइक एंड डिपेंड योर चॉइस, कि हम लोग ये दृढ़ निर्णय ले कि नहीं 1 लाख या 2 लाख इतनी भारी नहीं है, हम अपने सर्किल से अरेंज करा देंगे। तो ये मैं कह रही हूँ कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और ये आपका अपना ऑफिस जिस पे आप गर्व के साथ सारी मीटिंग कर सकते हैं, सारे प्रोग्राम कर सकते हैं, आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होगी। आप ताला खोलिए, एंटर होइए और अपने प्रोग्राम को करिए। तो ये मेरा आप लोगों से एक बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट है, सबमिशन मानिए, विनम्र निवेदन मानिए, लेकिन करना तो पड़ेगा। और करना मैं कुछ नहीं हूँ, करना आप लोगों के माध्यम से पड़ेगा। आप लोग जैसे अब तक मैंने बताया कि इन लोगों ने जो ये सारे अध्यक्ष हमारे रहे हैं, हरस्वरूप जी हैं, माननीय तोमर जी हैं, रामेश्वर दत्त जी, बाबूजी शेर सिंह जी, आरपी सिंह जी, ये जितने भी, ये ललित जी, और ये जितने हमारे रहे हैं, चेतन भाई जो हमारे बीच में नहीं रहा है बट बहुत अच्छा लड़का था। देखो 14 अप्रैल के चक्कर में अगला अपनी जान उसकी चली गई, उसके लिए बहुत व्यथित होता है मन। लेकिन देखो उसका जोश, देखो ना, एक यूथ का, हमारों का जोश देखिए कितना है बाबा साहब के प्रति। अगले ने जान की परवाह नहीं की, अपनी जान दे दी, लेकिन बाबा साहब के जयंती मनाई। ये है हमारा यूथ। तो इस तरह के हमारे यूथों में भी इतना, जिसे कहते हैं, उत्साह और बाबा साहब के प्रति समर्पण है। और जो हमारे निवर्तमान के ललित दास जी और जितने भी अध्यक्ष रहे, सब ने जो भी हम लोगों को दिया, समिति को दिया, आज समिति ने उसी से ही तो ये करा है, अपने पास से थोड़ी करा है। तो इसी तरह से मेरा उनसे नम्र निवेदन है कि आगे भी आप इसी तरह से, मैं तो बल्कि ये कहूँगी कि आप चाहें तो आप सजेस्ट कीजिएगा, आप सभी लोग, कि इसके लिए हमें क्या करना है, क्या एक टीम बनाए, क्या कुछ लोगों को जिम्मेदारी दें, क्या मतलब जो भी होगा आप उसको अपने अपने सजेशन दीजिएगा। प्लीज़ उसको उसी तरह से फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड बस इतना ही, यही है कहना कि मनुष्य के विचार कितने भी मान रहे, फिर भी यदि, जैसा मैंने अभी कहा कि आप जैसे लोगों का साथ नहीं मिलता, तो तब वो कहीं से कहीं तक नहीं होते और करने वाला असहाय हो जाता है। तो प्लीज़ ऐसी असहाय की स्थिति मत पैदा होने देना। आप सभी समाज के कर्णधार हैं, सभी बुद्धिजीवी हैं, सभी करने वाले लोग हैं। तो हम ही बाबा साहब के विचारों पर अमल करना और अपने विचारों को भी जो है वो क्रियान्वित करना, उनके अकॉर्डिंग करें, तभी हम एक महान समाज की महान अपने स्थापना कर पाएंगे और अपने बच्चों को आगे ले जा पाएंगे। और आप सभी को कहती हूँ, मैं समिति के कर्णधार हैं, जो एक समिति को लंबे समय अंतराल में उसकी वर्तमान स्थिति तक लेकर आए हैं, और जो सभी का योगदान है बहुत अमूल्य रहा है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, और आप इसी तरह से समिति को अपना सहयोग देते रहिए और समिति को ऊंचाइयों पर पहुंचाते रहेंगे। और हम सभी मिलकर इन सभी वरिष्ठ जनों का, इन सभी हमारे पूर्व और प्रेजेंट अध्यक्षों का स्वागत करेंगे, इनका सम्मान करेंगे, क्योंकि इन्हीं वजह से, इनकी ही वजह से आज हम यहाँ तक आए हैं और इन्हीं की वजह से ये संभव है।